नमस्कार, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल माइंड गेम्स मैथमेटिक्स पर। एवरेज एंड एलिगेशन के पार्ट 6 में आज हम लोग हैं। पार्ट 5 तक हम लोगों ने पहले पढ़ लिया है। एवरेज और एलिगेशन की सारी बेसिक चीज़ें हम लोगों ने जान ली हैं। जिन्होंने अब तक नहीं देखा पार्ट 5 तक, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक शेयर किया गया, आप वहाँ से देख सकते हैं, या फिर चैनल के वीडियोज़ लिस्ट को खोलें और वहाँ से उन पाँचों पार्ट को आप देख सकते हैं। एवरेज एलिगेशन की बेसिक चीज़ों को समझ सकते हैं, कैसे हम लोग एलिगेशन यूज़ करते हैं, कहाँ यूज़ करते हैं, एलिगेशन है क्या, एवरेज क्या है, उन सारी चीज़ों को डिस्कस किया गया है। कुछ एग्जांपल्स भी किए गए हैं, काफ़ी सारे अच्छे एग्जांपल्स, आप वहाँ से देखिए, लाभ उठाइए। और एक जो सबसे ज़रूरी बात कि वीडियोज़ को शेयर ज़रूर किया कीजिए। जिन्होंने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे और आप उसका लाभ उठा पाएँ। आइए पार्ट 6 में आज हम लोग जानना चाहते हैं हाउ कैन वी यूज़ एलिगेशन इन सेपरेशन। अब तक जो हम लोगों ने एलिगेशन के बारे में जाना है, क्या जाना एलिगेशन के बारे में, कि एलिगेशन एक प्रोसेस से, एक प्रक्रिया है जिसमें हम लोग किसी समस्या का समाधान निकालते हैं बाय मिक्सिंग टू और मोर क्वांटिटीज। एलिगेशन इज ए प्रोसेस इन विच वी फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ ए प्रॉब्लम बाय मिक्सिंग टू और मोर क्वांटिटीज। इसका मतलब एलिगेशन मेथड में हम लोग मिक्स करते हैं, तो क्या सेपरेशन में एलिगेशन पॉसिबल है? आइए उस चीज़ को हम लोग जानते हैं। हम लोगों ने मिक्सिंग में एलिगेशन कैसे यूज किया था, तो हम जानते हैं एलिगेशन का सेल्फ एग्जिस्टेंस नहीं है, एवरेज से निकली हुई बात है एलिगेशन जो मेथड है हमारा। भारित माध्य में हम लोगों ने जाना था कि अगर हमारे पास दो क्वालिटीज़ हैं ए और बी, हमने ए और बी को स्मॉल ए इस टू स्मॉल बी में मिलाया, तो जो हमारा एवरेज आया वो सी आया। ये वेटेड मीन कहलाता था, भारित माध्य कहलाता था। इसी को हम लोगों ने ऐसा लिख दिया था, अगर आपको याद हो, ए और बी को हम मिला रहे हैं, मिल करके हमारे पास सी बन रहा है, तो ये रेशियो कितना है, A/B का है। यहाँ B माइनस सी आएगा, यहाँ C माइनस ए आएगा उल्टा। और ये जो C का वैल्यू आता था, ये A और B के बीच में आता था। अगर A बड़ा है तो A से छोटा आएगा, B छोटा है तो B से बड़ा आएगा, है ना। ये आप देख सकते हैं, ये सब चीज़ें हम लोग जान चुके हैं, ठीक है। अब आइए हम लोग देखते हैं कि हमारे पास सेपरेशन हो रहा है। मान लीजिए 5 था, 5 में से हमने 2 को सेपरेट किया, तो क्या हमारे पास बना ये 3। अभी तक ये सेपरेशन दिख रहा है, पर अगर हम लोग इसको ऐसा लिखें, रिवर्स, 2 को उस तरफ ले जाएं, तो 3 + 2 से हमारे पास बनेगा 5। तो इस सेपरेशन को अगर हम लोग उल्टा कर दें, तो ये क्या है, मिक्सिंग है, कॉम्बिनेशन है, एडिशन है ना। या फिर हम लोग इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, 5 जोड़ -2, जो मिक्स होने वाली क्वांटिटी है उसको हमने निगेटिव कर लिया, है ना। ये दोनों तरीका हम लोग देख सकते हैं। ये रिवर्स है उसका, और यहाँ हमने जो ऐड की जाने वाली चीज़ है उसको नेगेटिव कर लिया है। क्लियर है? यानी इस सेपरेशन को हम लोग इन दोनों तरीक़ों से देखें तो ये क्या है, मिक्सिंग है। यानी ये दोनों तरीका अगर हम लोग लगा लें तो हम लोग यहाँ एलिगेशन इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ मिक्सिंग हो रहा है। क्लियर है? चलिए आगे हम लोग एग्जाम्पल से इसको जानने का प्रयास करते हैं। आइए बढ़ते हैं एग्जाम्पल की ओर। ये एग्जाम्पल है हमारा, चीनी और पानी के 1 विलियन में 20% चीनी है। 15 लीटर पानी वाष्पित हो जाने के बाद अब विलियन में 30% चीनी है। आरंभ में विलियन की मात्रा क्या थी? बहुत ही छोटा और बेसिक एग्जाम्पल हमने लिया है। तो इस तरह के क्वेश्चन के लिए जो मोस्ट ईजी मेथड है जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं, वो क्या करते हैं कि जो कांस्टेंट रहता है उस पर काम करते हैं। वाष्पित पानी हो रहा है, चीनी की मात्रा कांस्टेंट रहेगी, यानी पहले चीनी की जो मात्रा थी विलियन में, अभी भी चीनी की मात्रा वही है, उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। पहले मात्रा कितनी थी? तो पहले विलियन की मात्रा का 20% था चीनी, अब विलियन की मात्रा का 30% चीनी है ना। तो इधर 20 और 30 2:3 का रेशियो है, तो विलियन का जो मात्रा होगा उसका रेशियो 3:2 उल्टा हो जाएगा इसका, है ना। तो विलियन की मात्रा का अनुपात हो जाएगा 3:2, पहले वाला और बाद वाला। तो यहाँ से हम दिख रहा है हमको कि 1 यूनिट वाष्पित हुआ है। इस 1 यूनिट का वैल्यू आपको दिया हुआ है 15 लीटर, तो इस 3 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 45 लीटर। ठीक है, ये इस्तेमाल करते हैं हम लोग। ये रेशियो आप देख सकते हैं। इसका बेसिक एक्चुअली ये है कि पहले की मात्रा अगर x थी तो x का 20%, अब की मात्रा अगर y है तो y का 30%, दोनों इक्वल है। x/y =
3/2। इसी का इस्तेमाल हम लोग करते हैं। ठीक, ये तरीका हम लोग इस्तेमाल करते हैं इसके लिए। आइए एलिगेशन से जानते हैं इसको। सबसे पहले इस सेपरेशन के रिवर्स प्रोसेस वाले एलिगेशन से। तो रिवर्स प्रोसेस से हम देखें तो हमारे पास 20% वाला विलियन था, उससे हम लोगों ने पानी वाष्पित करा दिया, तो अब 30% वाला विलियन बचा हुआ है। उल्टा देखें कि हमारे पास 30% वाला विलियन है, उसमें 15 लीटर पानी और डाल दें तो 20% वाला विलियन बन जाता है। 30% वाला विलियन हमारे पास है, 15 लीटर पानी और डाल दें जिसमें कि चीनी कितना है 0%। ये मात्रा हम 15 लीटर इस्तेमाल कर रहे हैं, नहीं तो ये हो जाता है हमारे पास कितना 20। ये देखिए ये बिल्कुल मिक्सिंग है, तो यहाँ पर जो ये वैल्यू आया है ये 30 और 0 के बीच में आया है। ठीक है, यहाँ कितना आ जाएगा 10 और यहाँ कितना आ जाएगा 20। ये रेशियो कितना आ जाएगा 2:1 का। तो ये 2 क्या है 30% वाला यानी बचा हुआ। ये 1 क्या है जो हमने वापस मिलाया रिवर्स में, इसका मतलब यही 1 निकला होगा। इस 1 के निकलने के बाद 2 बचा हुआ, तो आरंभ में कितना रहा होगा 3, है ना। तो इस 1 का वैल्यू हमारे पास दिया हुआ है 15 लीटर, तो 3 का वैल्यू कितना हो जाएगा 45 लीटर, यानी आरंभ में मात्रा कितनी रही होगी 45 लीटर। क्लियर है, कोई दिक्कत? आइए अब हम लोग देखते हैं दूसरा जो तरीका हमने देखा था उसकी बात करते हैं, जहाँ हम लोग जो मिक्स कर रहे हैं उस क्वांटिटी को नेगेटिव लेकर चले। तो देखिए अगर हमारे पास कुछ ऐसा है कि A और A को हम मिला रहे हैं, तो अगर हम यहाँ B का जो क्वांटिटी है उसको माइनस ले लें, ठीक है, तब जो C का वैल्यू आएगा ये जरूरी नहीं A और B के बीच में आएगा, क्योंकि यहाँ B मिक्स होने के बजाय सेपरेट हो रहा है ना। क्लियर है? तो इसी चीज़ का इस्तेमाल हम लोग करते हैं यहाँ पर। देखिए तरीका हमारा क्या होगा कि हमारे पास जो है 20% वाला विलियन था, उससे हमने पानी को वाष्पित करा दिया है। तो जो पानी वाष्पित हुआ है उसमें चीनी कितना है 0%, लेकिन इसकी मात्रा कितनी है, इसकी मात्रा है -15 लीटर। चूँकि हमने वाष्पित कराया है तो इसकी क्वांटिटी क्या ले रहे हैं हम लोग, इसका अनुपात में क्या लेंगे नेगेटिव, और ये फाइनली हो रहा है कितना 30%। यहाँ देखिए जरूरी नहीं कि ये 30, 20 और 0 के बीच में हो, है ना, है भी नहीं, पर यहाँ ध्यान यही रखेंगे कि जब ये बीच में होता था तो बड़े वाले में से छोटे वाले को घटाते थे, तो हो क्या जाता था, अगर यहाँ A है, यहाँ B है, यहाँ C है, A में से C माइनस होता था, इधर C में से B माइनस होगा। तो वो उसी चीज़ का यहाँ ध्यान रखेंगे। हम लोग किसी में से किसी को माइनस करें, बस ध्यान रखेंगे इधर अगर जैसा माइनस हुआ है इस तरफ उसका उल्टा हो, है ना। तो कुछ भी करें, 30 में से 20 माइनस कर दें, कितना आ जाएगा यहाँ 10, ठीक है। तो यहाँ उल्टा करना पड़ेगा, 0 में से 30 को माइनस करना पड़ेगा, नहीं तो यहाँ कितना आ जाएगा -30। तो ये आ गया कितना -3:1। 1 का वैल्यू -15 है, तो -3 का वैल्यू कितना हो जाएगा 45, ठीक है। 1 का वैल्यू -15 है तो 3 का वैल्यू -45, तो -3 का वैल्यू +45। क्लियर है? यहाँ से देख सकते हैं, उल्टा घटा देते तब भी कोई दिक्कत नहीं होता। मान लीजिए उल्टा घटा देते, ठीक है, देख लें उसको भी, उल्टा घटा देते तो यहाँ -10 आ जाता, यहाँ पर +30 आ जाता, तब यहाँ -1 हो जाता। तो -1 का वैल्यू -15, 3 का वैल्यू 45। ऐसे भी सही है, जैसे करना चाहें आप। बस ध्यान ये रखना है कि इधर A में से C घटा है तो इधर C में से B घटेगा, इधर C में से A घटा है तो इधर B में से C घटेगा, उल्टा होगा। क्लियर है? चलिए, प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है। बताइए क्या वास्तविकता में इसका कोई औचित्य है कि हम लोग निगेटिव क्वांटिटी मिक्स कर रहे हैं, है ना। हमने बात किया कि 5 kg चावल में -3 kg चावल मिक्स करें, तो प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है, पर हम लोग इसे ऐसा कह सकते हैं थ्योरेटिकली, और इस्तेमाल भी करें तो सारी चीज़ें सेटिस्फाई हो रही हैं, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग इस मेथड का भी इस्तेमाल सेपरेशन में कर सकते हैं, पर इस तरह के क्वेश्चन में एलिगेशन इस्तेमाल करना आवश्यक नहीं है। आगे हम लोग कुछ और भी क्वेश्चंस देखेंगे, जब एक्सरसाइज करेंगे तो वहाँ इसकी ज़रूरत पड़ेगी हमको। कभी कभी ऐसा होगा कि एक ही क्वेश्चन में कई सारे काम हो रहे हैं, पहले सेपरेट हुआ होगा कुछ, फिर आके मिक्स हुआ होगा,
तो वहाँ हम लोग देखेंगे कैसे इस्तेमाल करते हैं इसका। इसके लिए हम लोगों ने इसे सीखा है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, एक दो एग्जाम्पल और कर लेते हैं। चलिए आइए इस एग्जाम्पल को देखते हैं। 19 व्यक्तियों के एक समूह की औसत आयु 23 वर्ष है। एक व्यक्ति समूह छोड़कर चला जाता है, शेष व्यक्तियों की औसत उम्र 24 वर्ष हो जाती है। जाने वाले की उम्र क्या है? अगर हम लोग इसको सबसे जो आसान तरीका है जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं एवरेज में, उससे देखें तो जो जाने वाला व्यक्ति है वो अगर जाएगा, औसत उम्र 23 है तो 19 में से प्रत्येक व्यक्ति 23 साल का है। जो जाने वाला गया वो अगर 23 ही लेके जाता तो बाकी बचे हुए लोगों पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन उसके जाने से बाकी बचे हुए 18 लोगों में एक एक की वृद्धि हो जा रही है। 23 से कितना हो जा रहा है? 24। एक एक की वृद्धि हो जा रही है, मतलब बाकी 18 लोगों के लिए एक एक उसने छोड़ दिया। नहीं, एक एक उसने छोड़ दिया। तो 23 में से वो एक एक यानी 18 में से प्रत्येक के लिए एक छोड़ा है तो 18 छोड़ दिया। तो 23 में से 18 छोड़ के ले गया, कितना ले गया? 5। जाने वाले की उम्र कितनी है? 5 वर्ष। क्लियर है? ये तरीका हम लोग इस्तेमाल करते हैं। एलिगेशन से देखें तो सबसे पहले रिवर्स प्रोसेस में देखते हैं, तो उल्टा चलते हैं कि जो समूह है वो 18 व्यक्तियों का है, उसकी औसत उम्र 24 है। एक व्यक्ति उसमें शामिल हो जाता है, कितने वर्ष का मालूम नहीं। तो अब 19 व्यक्तियों की औसत उम्र कितनी हो जाती है? 23। इससे अगर हम लोग देखें, ये कंप्लीट मिक्सिंग है। यहाँ ऑब्वियस सी बात है कि ये जो 23 का वैल्यू है 24 और वाट के बीच में आया होगा। यहाँ नेगेटिव क्वांटिटी हम लोग नहीं यूज़ कर रहे हैं। तो 24 में से 23 क्या? यहाँ 1, इस 1 का वैल्यू 1 है तो यहाँ 18 रहा होगा निश्चित रूप से, है ना। तो यहाँ कितना रहा होगा? 23 घटा 18 यानी 5। अगर हम लोग निगेटिव से देखें तो देखिए क्या होगा। 19 व्यक्ति थे जिनकी औसत उम्र कितनी थी? 23 वर्ष। एक व्यक्ति चला गया तो जाने वाले को हम लोग नेगेटिव इस्तेमाल करते हैं और ये औसत कितना हो जाता है? 24 का। किसी में से किसी को घटा दें, मान लीजिए 23 में से 24 को घटाते हैं तो यहाँ -1 आ जाएगा। तो इधर 24 में से इसको घटाना पड़ेगा। -1 का वैल्यू -1 है तो 19 का वैल्यू 19 आ जाएगा। नहीं, तो 24 माइनस वाट बराबर 19। वाट बराबर 24 घटा 19 यानी 5। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है? किसी को कोई समस्या नहीं है? चलिए आगे चलते हैं। सेम एग्जांपल में मैंने बस थोड़ा सा डाटा में चेंज किया है। यहाँ 24 की जगह 22, मतलब पहले जाने के कारण बढ़ रहा था औसत, तो घट रहा है अब, है ना। तो देखिए जो जाने वाला था अगर अपना 23 ले जाता तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर उसके जाने से बाकी लोगों में कमी हो रही है। बाकी 18 लोगों में कमी हो रही है तो सबके हिस्से से एक एक ले गया वो। बाकी 18 लोगों में एक एक की कमी हो रही है तो सबके हिस्से से 18 ले गया। 23 उसका अपना खुद का था, बाकी के लोगों से भी 18 ले गया तो लेके कितना गया? 41। यानी जाने वाले की उम्र कितनी है? 41 ईयर्स। ये हमारा मेथड। अगर हम लोग एलिगेशन इस्तेमाल करना चाहें, रिवर्स से एलिगेशन देखें इसमें, तो देखिए क्या हो रहा है। हमारे पास जो फाइनल है 18 व्यक्ति हैं, उनकी औसत उम्र कितनी है? 22। एक व्यक्ति वापस मिला दें हम लोग जिसकी औसत उम्र मालूम नहीं है, तो ये कितना हो जाएगा? 23। यहाँ जो ये 23 होगा वो 22 और वाट के बीच में होगा क्योंकि ये मिक्सिंग है कंप्लीट। तो यहाँ 1 आ गया, 1 का वैल्यू 1 है तो 18 का वैल्यू कितना होगा? 18। 23 से ये छोटा है तो ये 23 से बड़ा, 23 प्लस 18 कितना? 41। नेगेटिव से देखें इसको, चलिए तो क्या हो जाएगा यहाँ? 19 व्यक्तियों का औसत कितना होगा? 23। एक व्यक्ति जा रहा है तो -1, उसका कितना है मालूम नहीं, और ये रेशियो कितना, ये कितना हो जाता है? 22। ठीक है, चलिए 23 में से 22 घटा दें तो यहाँ कितना हो जाएगा? 1। इधर 23 में से मैंने 22 घटाया तो इधर उल्टा 22 में से वाट घटाना पड़ेगा। नहीं, 1 का वैल्यू -1 है तो 19 का वैल्यू -19, तो ये -19 आएगा। तो वाट का वैल्यू कितना हो जाएगा? 22 जोड़ 19 यानी 41। क्लियर है? हमारे ख्याल से किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आपको किसी भी तरह की कोई दिक्कत होती है समझने में तो आप कमेंट के माध्यम से बताएं। हम प्रयास करेंगे कि अगले वीडियो में आपकी उस समस्या का समाधान अवश्य करें। और जाते जाते जो सबसे महत्वपूर्ण बात कि वीडियोस को शेयर करें। जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे और आप उसे देख पाएँ, लाभ उठा पाएँ। ठीक है, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। स्वस्थ रहें, खुश रहें। धन्यवाद।